नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए दो कला सीखनी पड़ेगी। पहली कला लोगों को बिजनेस में कैसे लेके आए, और दूसरी कला जो लोग आए हैं उनको टीम में कैसे परिवर्तित करें, यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस और डुप्लीकेशन प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस में हमें मास्टर बनना पड़ेगा। जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमें कई प्रकार के ऑब्जेक्शन आते हैं, और इस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत से वीडियोस बनाए। हमने एक एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस बनाए। आज बिल्कुल उसी प्रकार से एक ऑब्जेक्शन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को डेफिनेटली पसंद करेंगे। आज का ऑब्जेक्शन है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि मैं तो ज्वाइन कर लूं लेकिन मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो, अगर मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाया तो, अगर मैं टीम नहीं बना पाया तो, अगर मेरा काम नहीं चला तो क्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्शन है, और आज इस ऑब्जेक्शन को टैकल करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी आपको अपने प्रोस्पेक्ट को सुनानी है। बहुत ही फनी कहानी है। इससे आपका प्रोस्पेक्ट पूरी तरीके से एग्री हो जाएगा और आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए आइए मिलके इस कहानी का लुत्फ उठाते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो जब आप प्लान फिनिश करते हैं तो पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर रहे कि ऑब्जेक्शन तो आएगा। ठीक है, तो जब आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है तो आपको इसमें परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑब्जेक्शन आएगा। जब आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में किस प्रोसेस को दोहराना है। इस प्रोसेस को आप हर प्रकार के ऑब्जेक्शन में दोहरा सकते हैं। इसको बोलते हैं हिडन मीनिंग टेक्निक। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति आपको यह कहता है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, या फिर मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो हमें यहां पे रुक नहीं जाना है। हमें हमारे दिमाग में इस बात के पीछे के हिडन मीनिंग को समझना है। हमें यह समझना है कि मेरा प्रोस्पेक्ट ये कहना चाहता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं कैसे आपकी कंपनी को ज्वाइन करके इस कंडीशन को सुधार सकता हूं। तो हमें उसे उस प्रकार से हेल्प करना है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं सोचना चाहता हूं, तो इसका हिडन मीनिंग ये हो जाता है कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे ये कहना चाहता है कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, कृपया करके मुझे डिसीजन लेने में मदद कीजिए। तो इस हिसाब से जब प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि मैं तो ज्वाइन कर लूं लेकिन मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो, मैं लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाया तो, मैं टीम नहीं बना पाया तो, मैं प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर पाया तो यहाँ पे हिडन मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे हिडन मीनिंग ये होता है कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक डाउट है कि क्या मेरा काम चलेगा या नहीं, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे या नहीं। अगर आप इस डाउट को सोल्व कर देंगे और मुझे कॉन्फिडेंस दिलाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। तो अब आपको पता चलेगा कि आपको बोलना क्या है। ठीक है, देखिए आपको समझना है कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट सवाल पूछ रहा है, दैट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्ट है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होता तो वो कोई सवाल पूछता ही नहीं। तो पहली चीज आपको समझना है कि ऑब्जेक्शन आया, यानी कि इसको सोल्व करके मैं इस व्यक्ति को ज्वाइन करा सकता हूं। ये कोई नेगेटिव व्यक्ति नहीं है, ये सिचुएशन मेरी फेवरेबल सिचुएशन है, यहां पे मुझे रिजल्ट मिलेगा। हिडन मीनिंग आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, उसकी मदद करनी है। उसके मन का जो डाउट है उसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उन्हीं की बात को फ्रेम कीजिए अपने शब्दों में। आप उनको बोलिए कि देखिए मुझे यह समझ में आ रहा है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आपके मन में सिर्फ एक डाउट है कि क्या लोग जुड़ेंगे या नहीं, आपका काम चलेगा या नहीं। सही बात है, तो आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा एग्जैक्टली यही बात है। फिर आप पूछिए कि अगर ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाए तो आप ज्वाइन करने के लिए तो पूरी तरीके से तैयार है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाए तो आप ज्वाइन करने के लिए तो पूरी तरीके से तैयार है। यहां पे आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा यस, हाँ अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। देखिए इस फंडामेंटल को आप सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रोस्पेक्ट ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनको कहिए कि देखिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी आपके पास इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है। यस और नो, प्रोस्पेक्ट कहेगा यस। अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो आप तो ज्वाइन करने के लिए तैयार है, यस। जैसे आपके प्रोस्पेक्ट ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, देखिए मुझे ये लगता है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यस और नो, यस। अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, आप डिसीजन ले ले तो आप ज्वाइन करने को तैयार है, यस। मैजिकल टेक्निक है, ठीक है। तो आप इसे सबसे पहले अप्लाई कीजिए। अब क्या हुआ पता है, आपके प्रोस्पेक्ट को भी ये अनकॉन्शियसली मैसेज चला गया कि मुझे बस इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो मैं तो ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब आप उनको बोलिए कि देखिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिए। एक गांव में दो दोस्त थे, एक का नाम था रमेश और दूसरे का नाम था सुरेश। ये दोनों ही ऑप्टिमिस्टिक थे, जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, ड्रीमर थे।
दोनों ही मिले और दोनों ने सोचा कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत सोचने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिल्क का बिजनेस करेंगे, दूध का बिजनेस करेंगे। हम एक भैंस खरीदेंगे, उसका दूध बेचेंगे, उसमें से पैसा कमाएंगे, फिर दूसरी भैंस, तीसरी, चौथी, और भैंस जो है वो बच्चों को जन्म देती है तो वहां से भी भैंस की संख्या बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा, कुछ सालों बाद हमारे पास बहुत सी भैंस होगी, हम दुनिया भर का दूध बेचेंगे और हमारे पास बहुत पैसे हो गए, हम अमीर बन जाएंगे। ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, लेकिन हम दोनों के ही पास पहली भैंस खरीदने के पैसे नहीं है। तो क्या करेंगे? दोनों ने आइडिया निकाला, दोनों शादीशुदा थे। दोनों ने सोचा कि हम घर पे जाते हैं, बीवी को बात करते हैं कि ये कंसेप्ट है हमारे पास जिससे हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास भैंस खरीदने के पैसे नहीं है। तो तुम अपना मंगलसूत्र दो, उसे हम बेचते हैं, भैंस खरीदते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में से पैसा कमाने के बाद हम तुम्हें इससे भी बड़ा मंगलसूत्र खरीद के देंगे। तो दोनों ही इस आइडिया पे एग्री हुए। फिर दोनों ने सोचा कि दोनों एक ही गांव में बिजनेस करेंगे तो फिर कंपटीशन हो जाएगी। तो एक काम करते हैं कि एक व्यक्ति रमेश जो है वो इस डायरेक्शन में 20 गांव दूर चला जाएगा और सुरेश जो है वो इस डायरेक्शन में 20 गांव दूर चला जाएगा। 5 साल तक बिजनेस करेंगे और 5 साल के बाद इसी जगह पे, इसी दिन, इसी टाइम पे एक बार फिर से मिलेंगे और अपनी कामयाबी की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों ये कहानी है, इसे कहानी की तरह लीजिए। उस जमाने में व्हाट्सअप, मोबाइल नहीं था कि वो डेली एक दूसरे से बात करे, तो उस रूप में आप इस कहानी को लीजिए। 5 साल बाद की कहानी क्या है? यहाँ से एक आदमी आता है, बढ़िया सी गाड़ी, अच्छे कपड़े पहने हुए, जैसे मान लीजिए एक अमीर आदमी जो था रमेश, और यहाँ से एक आदमी आता है टूटे फूटे कपड़ों में, एकदम बिगड़ी हुई हालत में, साइकिल लेके, एकदम गरीब व्यक्ति जो था सुरेश। अब रमेश जो है वो सुरेश को बोलता है, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? लेकिन सुरेश बोलता है, ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी हालत कैसे ऐसे हो गई, तुम इतने अमीर कैसे हो गए, क्या हो गया, क्या तुम्हें कोई जादू की छड़ी मिल गई? तब रमेश बताता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये वही आइडिया है जो हम लोगों ने मिलकर आज से 5 साल पहले डिसाइड किया था। मैं घर पे गया, अपनी वाइफ को कहा कि मंगलसूत्र बेचते हैं, भैंस खरीदते हैं। हमने मंगलसूत्र बेचा, भैंस खरीदी, उसमें से 1 हुई, 2, 4, 10, आज मेरे पास 500 भैंस है और मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ। लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी कैसी है? तब सुरेश उसको बोलता है कि देखिए, मैं भी घर पे गया, मैंने भी अपनी वाइफ को कहा मंगलसूत्र बेचते हैं, भैंस खरीदते हैं, 1 में से 2 होगी, 2 में से 4 होगी, हजारों भैंस होगी। मेरी वाइफ एग्री हुई, लेकिन उसने मुझे एक सवाल पूछा कि अगर हम मंगलसूत्र बेचने के बाद भैंस खरीदते हैं और भैंस मर गई तो? और ये बात मेरे दिमाग में फंस गई और मैंने उस आइडिया को वहीं पे ड्रॉप कर दिया और मैं गरीब का गरीब रह गया। दोस्तों जब भी आप कोई काम करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं, तो हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रहती है। जब आप एग्जाम देते हैं तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप पास हो गए, फेल हो गए। लेकिन अगर मैं फेल हुआ तो ये सोच के एग्जाम ना देना, ये कहाँ की समझदारी है? जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि ये बिजनेस चलेगा। आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये बिजनेस बंद हो गया तो, मेरा लॉस हो गया तो। ऐसा सोचोगे तो आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आप ये भी सोच सकते हो कि आज मैं घर से बाहर निकला, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, इसलिए घर से बाहर ही नहीं निकलना है। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव द लाइफ। ये जिंदगी जीने का सही तरीका नहीं है। कोई भी दुकानदार दुकान खोलने से पहले किसी कस्टमर के पास नहीं जाता कि आप मुझे गारंटी दीजिए कि आप मेरी दुकान पे आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पान की दुकान खोलनी है, तो क्या आप 50 लोगों से एग्रीमेंट कराने जाएंगे कि भाई आप मेरी दुकान से पान खरीदेंगे तो ही मैं दुकान खोलूं? दुकान पहले डालिए, कस्टमर बाद में आएगा ही। पहले कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आप ये कहानी अपने प्रोस्पेक्ट को सुनाएंगे तो ये थोड़ी फनी कहानी है और आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वो पूरी तरीके से आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं कि देखिए, आप 400-500 लोगों को तो जानते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनको जिंदगी में मौके की जरूरत है? सबको। उनमें से कितने लोग हैं जिनको जिंदगी में प्रोडक्ट्स की जरूरत है? लगभग सबको। उनमें से कितने लोग हैं जो जिंदगी में एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? सब लोग। तो अगर हम 500 लोगों से बात करेंगे तो 500 नहीं आएंगे, 400 तो आएंगे, 300, 200, 50, 10 तो आएंगे। तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली चलने वाला है। ये कहानी से आप इस ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा रमेश और सुरेश की कहानी सुनाने में। प्रैक्टिस के बाद तो यह आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बच्चों का खेल है, यह दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।